छोटू चल, मैं तेरे लिए कोई टॉयज ले आती हूँ। ओके प्लीज शांत हो जा। तू डॉल से खेलेगा? ओह गॉड मैं। अरे नैना वो एक्चुअली मैं। अरे ये कैसे गिर गया? इसको साफ कर लेते हैं। इट्स ओके मैं कर लेता हूँ। छोटू देख क्या कर दिया मैंने। ब्लेस यू। प्लीज एसी का स्विच बंद करो वरना वो पाउडर फैलता रहेगा। इट्स ओके मैं करती हूँ। नहीं मैं करता हूँ, तुम बैठो। क्या हुआ? बहुत जोर से शॉक लगा मुझे। ओह माय गॉड, ये स्विच तो मैं छूने वाली थी और मेरे हाथ में छोटू था। मेरे साथ साथ छोटू को भी शॉक लग जाता। ओह गॉड छोटू तुम बच गए। हाँ बच गया। तुम बच गई। पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में, इसे ठीक करना पड़ेगा। तुम यहीं रुको। हाँ किसी चीज को टच मत करना प्लीज। ओके मैं भी आता हूँ। ओह गॉड। मिस्टर रेहान खुराना, अब इस घर में सिर्फ गड़बड़ी गड़बड़ होगी। बेटा ऐसे कैसे हो गया? इस घर में इतनी बड़ी दुर्घटना और फॉल्टी बिजली की तारें और यहाँ ये सब कुछ अचानक से। एग्जैक्टली माँ, आज तक तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हुई ना, तो फिर अचानक ये सब क्यों हो रहा है हमारे घर में? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो इस दुर्घटना के पीछे कोई वजह है? ये सब कुछ कैसे हो सकता है? क्या कहना चाहते हो तुम? रेहान, तुम्हारे चेहरे के रंग से इतना तो मैं समझ गई हूं कि तुम्हारे मन में बहुत बड़ी विडंबना चल रही है। कोई तो बात है जो तुम छुपा रहे हो, शर्म के पीछे छुप रहे हो, लेकिन वही बात तुम्हारे चेहरे पर झलक रही है। रेहान, अब जब बात मन में आ ही गई है तो बोल दो ना, कह दो तुम्हें नहीं लगता कि ये कोई संजोग है? ये सब मेरा रचा हुआ खेल है। नहीं माँ, क्या कह रही हैं आप? मैं आप पर आरोप लगाऊंगा? नेवर एवर माँ, आपका बेटा आपके लिए ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता है। रेहान, मैं नहीं जानती तुम क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, पर इतना जान गई हूँ कि अपनी माँ के लिए तुम्हारा प्यार बहुत कम हो गया। ऑब्वियसली तुम्हारा प्यार जो बढ़ गया अपने बच्चे में और उस नैना में। नॉट एट ऑल माँ, नैना सिर्फ आहान की माँ है बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और माँ मैं क्या समझता नहीं कि अरमान की वजह से आप कितना दुखी हैं? क्या मैं समझता नहीं कि आपके अपने खून ने आपका दिल किस तरह तोड़ा है? लेकिन अरमान ने जो कुछ भी किया उसके बावजूद आप मेरे साथ हैं, सच्चाई के साथ हैं। यही तो आपकी महानता है माँ, इसीलिए मैं आपको इतना मान देता हूं। और रही बात नैना और आहान की, मैंने उनके लिए वो सब शॉपिंग इसलिए की क्योंकि उन्हें उन चीजों की जरूरत थी। माँ आप वैसे ही इतनी परेशान थी, मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता था। आप प्लीज ऐसे रोइए मत। आप बैठिए, बैठिए प्लीज। माँ आप जानती है ना कि मेरी जान भी आपके लिए हाजिर है। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप मेरी सब कुछ है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। माँ ये शॉक लगना शायद एक एक्सीडेंट जरूर हो सकता है, लेकिन अगर उस वक्त मेरी जगह नैना और आहान होते तो ये शॉक उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुझे सिर्फ अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता है, इसीलिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। माँ मैं ये चाह रहा हूं कि अब से हम दोनों मिलकर नैना और आहान का ध्यान रखें, इसीलिए मैं उन दोनों की जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहता हूं। आपकी देखरेख में रहेंगे तो मेरे मन को सुकून रहेगा। आपके होते हुए मुझे चिंता नहीं होगी कि उनको कुछ हो ना जाए। कितना बड़ा बेवकूफ है ये लड़का, मेरा कार्य आसान कर रहा है। प्लीज माँ, एक आप ही तो है जिन पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकता हूँ। बताइए ना, आप मेरे लिए इतना तो कर सकती है ना?
थैंक यू माँ। लगता है ये रेहान उस लड़की के चक्कर में फंस चुका है, इसलिए अब ये मेरी कोई भी बात नहीं मानेगा। अब अगर मैं उसे ये कहूंगी कि आहना की आत्मा ने खुद आकर मुझे धमकी दी थी, तो वो मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। आहना की आत्मा लौट कर आई है ना मुझसे बदला लेने। ठीक है, आहना को सबके सामने लाने के लिए उसे उत्तेजित करने की आवश्यकता है। उसके बाद रेहान को विश्वास हो जाएगा कि नैना के शरीर में किसी और की आत्मा है, और उसके बाद मेरी दोनों बहुएं, नई और पुरानी, दोनों का सफाया हो जाएगा। माँ प्लीज जल्दी कीजिए, मीटिंग के लिए देर हो रही है। लेकर आ गई। मैं परोस देती हूँ। कोई बात नहीं नैना, मैं हूं ना, मैं परोस दूंगी। कमाल है, इन्हें अचानक हो क्या गया है? माँ खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। सब्जी क्या बनी? माय फेवरेट, भिंडी। अब आएगा मजा। आहना को भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए नैना के अंदर की आहना बाहर निकल के आती है या नहीं। माँ प्लीज जल्दी कीजिए। लो बेटा। नैना तुम भी लो ना, भिंडी हरी सब्जी होती है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। यू नो, मेरी बहू आहना भिंडी के नाम से चिढ़ती थी। याद है ना रेहान, वो क्या बोलती थी? भिंडी खाने से बेहतर यह है कि मैं भूखी मरूं। लेकिन तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना बेटा? आहना को भिंडी नहीं पसंद थी? ऐसा कैसे हो सकता है? भिंडी किसको ना पसंद हो? आई लव भिंडी मम्मी जी। और ये तो कमाल की भिंडी है मम्मी जी। पता है मुझे भिंडी इतनी पसंद है कि मेरी माँ कहती थी तेरी शादी ना हम किसी भिंडी की खेती करने वाले से कर लेंगे। ये क्या हो गया? मुझे लगता है कि आहना की आत्मा इतनी आसानी से रेहान के सामने नहीं आएगी। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे आहना को इतना गुस्सा आ जाए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। मजा आ गया मम्मी जी। अब तो आपको मुझे सिखाना ही होगा कि ये भिंडी आपने कैसे बनाई और इसमें क्या क्या मिसाले। सिखाएंगे ना आप मुझे? मम्मी जी। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर सिखाऊंगी। आप नहीं खाएंगे? आज मेरा उपवास है। पैम क्या कर? लीव इट, जस्ट लीव इट। क्या? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? दिन में पीना शुरू कर दिया तुमने। चलो उधर, इधर आओ, बैठो, ध्यान से मेरी बात सुनो। ओफो, कहाँ से लाऊं अपनी बेटी के लिए बिलियनर दूल्हा में? हाँ? एनी क्लू? एनी आइडिया? कंगले हो गए हम सुधा भाभी। वी आर कंगलास। हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है सुधा भाभी। एक कंगले हो गए हैं हम, कंगले। राघव ने सबका सब उस ट्रस्ट के साथ टाई अप कर दिया सुधा भाभी, सबका सब। हमारे पास कोई पैसा नहीं है। वी आर पुअर, हम गरीब हो गए हैं। पैम, पैम, इधर आओ, इधर आओ। ओह गॉड, इसको क्या चाहिए अब? हेलो, हाँ हाँ जी जी, बोलिए बोलिए। क्या? आर यू श्योर? मैं अंदर आ सकता हूँ?
सोते हुए आहान कितना क्यूट लगता है ना, बिल्कुल एंजल की तरह। एक बात कहूं तुमसे, प्लीज मेरी बात को गलत मत समझना। कहूं, आज डाइनिंग टेबल पे मुस्कुराते हुए तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही खुश रहा करो नैना, स्माइल तुम्हारे चेहरे पर अच्छी लगती है। मैं बस पुरानी बातों को भूलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ वक्त लगेगा, पर मैं अपने आने वाली जिंदगी सिर्फ छोटू के लिए बिताना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ये भी मेरे तरह मुस्कुराए। सुनकर अच्छा लगा। एनीवेज, तुम मेरा एक काम कर दोगी? प्लीज माँ को बता देना कि मैं लॉयर से मिलने जा रहा हूँ। इनकम टैक्स का मैटर सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए रात को देर से घर आऊंगा। श्योर। बाय। मिस्टर रेहान खुराना, नैना राघव मेहरा अपनी आने वाली जिंदगी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। उसका प्लान फाइनली कामयाब हो रहा है। तुम्हें मेरे लिए फिक्र हो रही है, ये देखकर अच्छा लगा। अब मैं इसी बात का फायदा उठाऊंगी और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने ले आऊंगी। तुम मेरे राघव के हत्यारे हो, सिर्फ हत्यारे और कुछ नहीं। अरे सुधा, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? कैसी तकलीफ माँ? आपने तो हमें पराया कर दिया और यहाँ पर आ गई। मेरे लिए ब्रेक ही है ये माँ। किस तरह का ब्रेक? उस घर से ब्रेक। सच में माँ, यहाँ आके एटलीस्ट मैं चैन की सांस तो ले सकती हूँ। मेरा उस घर में रहना दूभर होता जा रहा है माँ। अब आपको तो पता ही है कि परमेश्वरी और मेरी कभी पटती नहीं। वहाँ घर बड़ा था और पैसे थे तो समय कट जाता था। अब यहाँ जगह छोटी हो गई है और जिंदगी की दुविधाओं ने हमें भिड़ाना शुरू कर दिया है माँ। जब से ईरा की शादी टूटी है ना, वो पगला गई है माँ। सारा दिन शराब पीती है, नशे में धुत पड़ी रहती है, घर का माहौल खराब कर दिया है। अब जो इंसान बोएगा वही तो पाएगा ना। अगर मेरा वीर नालायक नहीं होता ना, तो आज वो जरूर जिंदा होता। और ये ईरा, इसने अगर सही फैसला लिया होता तो आज वो भी खुश होती। पता नहीं हमारे घर के बच्चे इतने नालायक कैसे निकल गए माँ। शायद इसीलिए आप हम सबको छोड़ के आ गई। खैर, आप सुन लीजिए, ये लीजिए थोड़ा सा मेरे लिए, ठीक है? थोड़ा सा और माँ, थोड़ा सा। कम ऑन कम ऑन। गुड गर्ल। बस ठीक तो है आप माँ? माँ, पता नहीं अचानक कुछ सर घूम रहा है मेरा। ओहो, आई एम सो सॉरी। अपनी तकलीफों का पिटारा आपके सामने खोल दिया, आपको भी स्ट्रेस दे दिया। आई एम सो सॉरी माँ। आपको आराम की जरूरत है माँ। थैंक्स आंटी, लेकिन ये क्यों? I mean, ये तोहफा अच्छा परफ्यूम है, लेकिन आज कोई ओकेजन नहीं है। आई नो नैना, लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, इसलिए सोच रही थी इस छोटी सी चीज से शुरुआत करो। थैंक्स, मैं इसे बाद में ट्राई कर लूंगी। अब लगता है तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैं इसे वापस कर देती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस, अगर ऐसी बात नहीं है तो प्लीज मेरे लिए एक बार ट्राई करो ना। बहुत महंगी है, खासकर तुम्हारे लिए मंगवाया मैंने। अब आहाना की आत्मा सबके सामने आएगी और मैं यही चाहती हूं कि आहाना की आत्मा को सारी दुनिया देखे। हरजीत जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसे किया। माँ बेहोश हो गई है। ट्रूली आप मेरी पार्टनर हैं। लेकिन मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सब ठीक हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम हमारे लक्ष्य के बहुत करीब आ गए। और अगर हम चाहते हैं कि रेहान खुद इस लड़की को इस घर से बाहर निकाल दे, तो इस लड़की का असली रूप हमें रेहान के सामने लाना ही होगा।
हाँ, लेकिन रेहान के सामने सच्चाई लाने के लिए ये शास्त्र, पूजा, विद्या, ये सब करने की क्या जरूरत है? और कोई सिंपल रास्ता नहीं है ये सब करने का? Come on, सुधा जी, ये कोई साधारण शास्त्र विधि नहीं है। इस घर में पंडित नहीं आएंगे, आघोरी साधु आएंगे। वो साधु जो शमशान में पूजा करते हैं, भूत प्रेत और आत्मा को अपने वश में करते हैं। इस घर में मंत्र का जप होगा, लेकिन इस घर की सुख शांति के लिए नहीं, आहना की आत्मा को यातना देने के लिए। आहना की आत्मा ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वो खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगी। और उस वक्त रेहान को पता चलेगा कि उसकी मां सच कह रही थी। तब उसे पता चलेगा कि उसकी नई बीवी के शरीर में उसकी स्वर्गवास बीवी की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। और तब ये किस्सा पूरा होगा। देखिए, मुझे ये सब चीजें नहीं समझ में आती हैं। आपको जो करना है आप करिए, मैं चलती हूँ, प्लीज। सुधा जी, कहाँ जा रही है आप? अभी तो आपका काम शुरू हो रहा है, कुछ कार्य बाकी है, मैं समझाती हूँ। उस वक्त आपको रेहान को फोन करना होगा, उसे घर पर बुलाना होगा। सब कुछ सही वक्त पर होना चाहिए। मुहूर्त देख के। समझ गई आप? चल। कौन है आप लोग और मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखा है? प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। मम्मी जी मुझे छुड़ाइए। यही तो मैं तुझसे पूछता हूँ, कौन है तू, कहाँ से आई है? इस लड़की के शरीर पर और इस घर पर अपना कब्जा क्यों जमा रखा है तूने? बोल। मम्मी जी प्लीज इन्हें रोकिए, इन्हें कहिए मुझे छोड़ दे। मुझे इस तरह बांध कर क्यों रखा है? मम्मी जी। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ? तेरे जैसी बहुत सी आत्माओं को मैंने काबू में किया है। बोल, कौन है तू? अपना असली रूप दिखा, बोल। मम्मी जी नहीं रोकिए, आप ये कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? मैं नैना हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। आना, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश भी मत करना। हाँ आना, नैना के पीछे छुपना बंद कर दो और आ जाओ सबके सामने। आना, मैं नैना हूँ। मम्मी जी मैं नैना हूँ, आप मुझे जानते हैं ना। प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहाँ लेकर आए, मुझे जाने दीजिए। दादी प्लीज बचाओ। कौन है आप लोग? छोड़ो मुझे। दादी। नैना। हेलो रेहान। जी दादी। नैना मुसीबत में है। व्हाट? दादी हेलो दादी। नैना मुसीबत में? मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं नैना हूँ। मम्मी जी जाने दीजिए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? इस लड़की की एक बात मत सुनिए, ये हमें बेवकूफ बना रही है, झूठ बोल रही है ये लड़की। अब आप तैयार हो जाइए। इस शरीर पर जिस आत्मा ने कब्जा किया है वो शरीर थक चुका है, कमजोर पड़ गया है। अब इस आत्मा को हमारे सामने आना ही होगा। शोम 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 शोम।
बिल्कुल सही समय है। रेहान को फोन करके उसे जल्द से जल्द घर बुला लेना। जब तक रेहान घर पहुंचेगा तब तक आहना की आत्मा अपनी असली रूप में आ चुकी होगी। रेहान खुद अपनी आंखों से देखेगा कैसे नैना के शरीर में आहना की आत्मा है। ठीक है। चोम चोम फट स्वाहा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।